अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक जितने भी लोग हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनका अगला जहान अच्छा करे। और जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली अच्छी लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम आमीन। जिनके माँ बाप बीमार हैं वो जल्दी से सेहतयाब हो जाएं। आमीन सुम आमीन। मेरी दुआ के साथ आमीन ज़रूर किया करें आप लोग। अभी का जो क्लिप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोर हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा तंग हुए हुए हैं। और मेरे अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं इनको कहीं बाहर लेके जाऊँ, तो इसलिए फिर मैं घर में इनके साथ खेल रही हूँ कि चलो थोड़ा सा घर पे बच्चे एंजॉय कर लेंगे, खेल लेंगे। जब भी मैं इनके साथ इस तरह से गेम्स खेलती हूँ ना, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल भी की थी कि अपने बच्चों को मेरी तरफ भेज दो या फिर आप आ जाओ थोड़ी देर के लिए, ताकि बच्चे थोड़े से जो है ना खुश हो जाएं, थोड़ा खेल लें। तो फिर वो बाद में जो है वो बच्चे भी अपने छोड़ गई थी। उन्होंने कहीं जाना था तो मुझे कह रही थी मैंने वैसे भी जाना है, अगर कहती हो तो मैं बच्चे छोड़ देती हूँ, वैसे तो बड़ा तंग करेंगे लेकिन अगर कहती हो तो छोड़ देती हूँ। मैंने कहा नहीं आप छोड़ दो, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग हुए हुए हैं और इनको छुट्टियाँ भी हैं, मैं कहीं बाहर नहीं लेके जाती इनको। और आजकल तो आपको पता है कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, तो मुझसे वैसे भी बाहर नहीं जाया जाता। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, आप बच्चे छोड़ दो। तो फिर ये है कि वो बच्चे छोड़ गई थी दिन के टाइम पे। तो फिर उनके साथ जो है वो बच्चे खेलते रहे, इनका काफ़ी अच्छा टाइम गुजर गया। सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। बल्कि वॉइस नोट जिन्होंने किए इंस्टाग्राम पे आकर, स्पेशल जिन्होंने पहले कभी व्लॉग जो मेरे देखते हैं सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन मुझे कमेंट्स नहीं किए कभी, उन्होंने भी आके मुझे कमेंट्स किए, उन्होंने भी आके दुआएं दी। तो इससे पता चलता है कि यार अभी भी मतलब आजकल के ज़माने में भी एहसास है सबके अंदर, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सब ने बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह मुझे ट्रीट किया और मुझे इतनी ज़्यादा दुआएं दी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और लास्ट मैंने पोस्ट लगाई थी अपने अब्बू के बारे में, तो उस पे भी बहुत ज़्यादा सब ने दुआएं दी। और उसके मैं बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि उनको क्या हुआ है। तो जो मेरे अबू जी हैं, मतलब फादर इन लॉ, जो मेरे हस्बैंड के अब्बू हैं, उनको हार्ट अटैक आया है। उनको एक दफ़ा पहले भी हार्ट अटैक आ चुका हुआ है और अभी जो है वो दोबारा आया था। उनकी तबीयत घर पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी। जब हॉस्पिटल लेके गए हैं, हॉस्पिटल तो बिल्कुल ऐसी हालत में उनको लेके गए थे कि बहुत ज़्यादा परेशान थे और बिल्कुल वो होश में नहीं थे। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक लगाए, उसके बाद वो थोड़ा होश में आए और फिर पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया है। मतलब घर में तो किसी को पता ही नहीं था कि हार्ट अटैक आया है, मुझे भी यही पता था कि उनकी तबीयत ख़राब हुई है तो उनको हॉस्पिटल लेके गया है। क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ है ना, वो वैसे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा उनका हार्ट का मसला है। तो वो हम कोशिश करते हैं कोई भी बात हो, कुछ भी हो ना, तो उनके सामने ज़्यादा ना हो बात, तो मतलब इतना फील ना करें या इस तरह की कोई चीज़। तो अभी जो है रिसेंटली आपको पता है मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अम्मी अबू जो है वो दोनों अटैच थे। अम्मी बहुत ज़्यादा ख्याल करती थी। लाइफ पार्टनर आपको पता है लाइफ में क्या होता है। तो इनके तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा मतलब इकट्ठे टाइम गुजरा और बहुत अच्छा और बहुत प्यार से। काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि मेरे जो है फादर इन लॉ यहाँ पे आए थे मेरे पास 6 महीने, यहाँ यूके मेरे पास रह के भी गए थे। तो जब वो यहाँ रहने के लिए आए थे ना, तो मेरी जो अम्मी है वो पाकिस्तान से स्पेशल कॉल करती थी और फिर मुझे पूछती थी कि उन्होंने खाना खाया है नहीं खाया, उन्होंने दूध पिया है नहीं पिया, थोड़ा उनको फ्रूट काट के दिया या नहीं। क्योंकि आपको पता है जब एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है फिर इतना ज़्यादा तो नहीं खाया जाता, लेकिन ये होता है कि टाइम के टाइम आपको खाना वगैरह देना होता है। तो वो वहाँ बैठ के भी उनका उनको इतना ख्याल रहता था। तो वो मतलब वहाँ से कॉल करके पूछती थी। तो अब जब वो यहाँ दुनिया में नहीं है, तो ज़ाहिर है जहाँ बैठते हैं आप, जहाँ पे वो इंसान बैठा होता है, जहाँ पे आपने बात की होती है, तो उसी घर में जिस जिस जगह पे आप बैठते हो तो आपको यादें आती हैं। तो शायद उन्होंने जो है वो वही ज़्यादा दिल पे लिया है और इस वजह से जो है बस उनको दोबारा हार्ट अटैक आया। अभी जो है वो बेहतर है, काफ़ी बेहतर है पहले से। लेकिन यह है कि स्टिल अभी उनका जो है वो तबीयत काफ़ी ख़राब है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, लेकिन स्टिल उनको बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर की ज़रूरत है। और उनका जो है वो मतलब वो माइंड पे कोई चीज़ ऐसे सोचे ना, तो सब यही कोशिश कर रहे थे ज़्यादा उनके पास बैठे, उनको अकेले ना बैठने दें। क्योंकि जितना वो अकेले बैठते हैं फिर वो ज़्यादा सोचते हैं, तो शायद इसलिए ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। तो आप सब लोग जो हैं वो उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। क्योंकि अभी अम्मी जी तो रही नहीं, तो अब अबू जी बड़े हैं फैमिली में, जो इन लॉज में हैं। तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। और इधर जो है मेरी अम्मी के बारे में सारे लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। अम्मी का भी ये है कि वो अब थोड़ी बेहतर है पहले से, लेकिन आपको पता है कि जब इंसान चल जाता है तो उसको टाइम लगता है रिकवर होने में, ठीक होने में।
तो अभी तकरीबन परसों की बात है कि उनका जो वो छाले बन गए थे ज़ख्म के, तो उनके अंदर पानी पड़ गया था, फिर वो क्लीन करने पड़े थे। और काफ़ी ज़्यादा ख़ैर वो तकलीफ़ में अभी, और लेकिन वो शो नहीं करती कि उनको तकलीफ़ है, वो ऐसे बात करती हैं जैसे बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आपको फेस से पता चल जाता है कि अगला बंदा तकलीफ़ में है या नहीं, और माँ है वो तो कुछ ज़्यादा मतलब फ़ील होता है। कल जब मैं नाश्ता बना रही थी ना, तो नाश्ता बनाते बनाते जो ऑयल है ना, वो थोड़ा सा जैसे नेल होता है ना, मैं ऐसे पराठा चेंज कर रही थी उसकी साइड, तो वो नेल के अंदर गर्म ऑयल चला गया। तो मुझे जब वो इतने ज़ोर से दर्द हुआ, तो मुझे एकदम से अम्मी की तरफ ध्यान चला गया कि अम्मी कितनी ज़्यादा पेन में है, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में है ना। तो बहरहाल आप सब इतनी ज़्यादा दुआ करें, इतना ज़्यादा आप प्यार शो करें, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग इसी तरह उनको दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आप सबकी दुआ से, मेरी दुआ से इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और अम्मी की जो है वो विल पावर भी है, मतलब एक इंसान होता है ना बहुत सब्र वाला होता है, तो अम्मी मेरी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा सब्र वाली हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो जल्दी ही ठीक हो जाएँगी। अभी उनका ये है कि उनको एसी वाले रूम से बाहर निकलने से बिल्कुल मना किया गया है, वो बिल्कुल नहीं जा सकती हैं बाहर। और दूसरा जो है वो उनको कपड़ा जो है रख ज़ख्म जो हैं उनके ऊपर कपड़ा रखने से मना किया गया है, तो इसलिए फिर वो एसी वाले रूम में ज़्यादा रहती हैं। और हमने फैमिली में भी किसी को नहीं बताया कि मतलब अम्मी जो है वो जली हैं, क्योंकि फैमिली में बताएँगे तो फिर फैमिली वाले मिलने आते हैं, जब मिलने आते हैं तो फिर ऑब्वियसली अम्मी को कपड़ा वगैरह रखना पड़ता है ऊपर ज़ख्म के, या मिलना पड़ता है, तो फिर वो नहीं ठीक। तो इसलिए फिर हमने फैमिली में कोशिश की है अभी कि ना पता चले। अब आप लोग सोचेंगे मैंने व्लॉग में तो बताया है, लेकिन मेरे व्लॉग का मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं पता, मतलब जो मेरे रिलेटिव हैं उनको। यूट्यूब फैमिली को तो ज़ाहिर है पता है, मैं अपनी हर बात आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस तरह की कोई बात पहले मैं बिल्कुल नहीं शेयर करती थी परेशानी वाली, लेकिन अब जब से मैंने शेयर करना शुरू किया ना, तो मैं खुद मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील करती हूँ, जैसे रिलैक्स थोड़ा फ़ील करती हूँ, क्योंकि मैं खुद किसी से बात नहीं करती इस बारे में। और दूसरा जब मैं दुआएं देखती हूँ ना, इतनी सारी दुआएं, तो मैं कहती हूँ यार इतने ज़्यादा लोग अगर मिल के दुआ करते हैं तो इससे बड़ी और क्या बात है। तो फिर मुझे और ज़्यादा अच्छा और रिलैक्स फ़ील होता है जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। फिर आप लोग भी मुझे शेयर कर रहे होते हैं। कभी ऐसे होता है ना, इंसान अकेला बैठा होता है तो वो सोचता है यार ये सारी परेशानियाँ सिर्फ मेरे लिए क्यों हैं, मैं क्यों इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। फिर जब कमेंट सेक्शन में आके लोग अपनी परेशानियाँ भी लिखते हैं, सब लोग अपना लिखते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, तो फिर एक तो मेरे दिल से भी उनके लिए दुआ निकलती है, और दूसरा फिर ये भी फील होता है कि सारी दुनिया में हर तरफ इंसान, हर कोई परेशान है। बस ये है कि कोई शेयर नहीं करता, या दूसरे को पता नहीं है, हम ज़ाहिर है एक दूसरे से मिलते नहीं, देखते नहीं, तो एक ये वजह है कि इसलिए हमें पता नहीं लगता। लेकिन यकीन करें, मैं जिस जिसका कमेंट पढ़ती हूँ ना, और स्पेशली जिन्होंने लिखा होता है कि जिनके अम्मी अबू बीमार हैं या इस दुनिया से जा चुके हैं या कुछ भी इस तरह का, तो मैं दिल से दुआ करती हूँ फिर, और अपनी दुआ में मैं शामिल करती हूँ। अगर मुझे नाम याद ना भी रहे तो फिर मैं इस तरह से दुआ कर देती हूँ कि अल्लाह जी, जिसने कमेंट किया है, जिन जिन के अम्मी अबू बीमार है, जिनकी ज़िंदगी में कोई परेशानियाँ, अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ ख़त्म करे, अल्लाह पाक उनके अम्मी अबू को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और आप लोग जब मुझे कमेंट्स लिखते हैं ना, तो जब मैं वो पढ़ती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे ना आप सबकी दुआएं कबूल हो रही हों। इतना ज़्यादा मुझे अच्छा फ़ील होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस जनाब, यही व्लॉग था आज का। आप लोगों ने नोट किया होगा कि आजकल के मेरे जो व्लॉग हैं उनमें कुछ भी मैं एक्स्ट्रा शेयर नहीं करती, बस खाना वगैरह जो मैं बनाती हूँ या बच्चों के साथ थोड़ा सा जो एक्टिविटी वगैरह होती है वो मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास आजकल इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं और कुछ भी नहीं करती, बस नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, दुआ करती हूँ अपने माँ बाप के लिए, हस्बैंड के माँ बाप के लिए, और सबके माँ बाप के लिए। बस इसी तरह टाइम गुजर जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।